हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। उसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। अब बात यह है कि इज़ कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन होगा तो इज़ लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो उसके साथ एम लगा देंगे। बस यही एक नियम है जो आप लोग को ध्यान देना है। तो अब चलिए हम लोग एक एक एग्जांपल समझते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ वह पढ़ने जा रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह को बोला जाता है ही। तो सबसे पहले हम लोग ही बनाएंगे, ही के साथ हम लोग इज़ लगाएंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है, तो ही इज़। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोला जाता है गो, ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसके साथ आईएनजी को ऐड करना है जिससे ये बन जाएगा गोइंग। तो ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना। ऑब्जेक्ट है पढ़ना, पढ़ने को बोला जाता है रीड, रीड। उसके बाद फुल स्टॉप, ही इज़ गोइंग रीड, वह पढ़ने जा रहा है। तो इस तरह से एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस आप लोग देखिए, तुम घर जा रहे हो। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम, वर्ब है हमारा जाना, ऑब्जेक्ट हमारा है घर, यानी कि हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे यू, यू के साथ लगाएंगे आर, क्योंकि जो हमारा यू है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यू के साथ आर लगाएंगे। फिर वर्ब हमारा है जाना तो गो लगाएंगे, गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा गोइंग। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होम, गोइंग होम, या गोइंग टू होम भी लिख सकते हैं। तो यू आर गोइंग होम, तुम घर जा रहे हो। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, और हमारा वर्ब है आना, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो सबसे पहले बच्चे को बनाएंगे। द बच्चे को बोला जाता है द चिल्ड्रेन, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन। फिर इसके साथ हम लोग आर लगा देंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो इसलिए आर लगाएंगे। द चिल्ड्रेन आर कमिंग, यानी कि आना को बोला जाता है कम, और कम में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कमिंग। कि द चिल्ड्रेन आर कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रेन आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ क्यों हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी लोकेशन से आता है, किसी जगह से आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, सीता बाज़ार से आ रही है, तो जब कोई कहीं से आएगा तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। रीता चाय बना रही है। तो रीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और रीता एक वचन है तो इज़ लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा वर्ब है बनाना, बनाना को बोला जाता है कुक, कुक में आईएनजी को ऐड कर देंगे, यानी वर्ब में आईएनजी को ऐड करेंगे तो कुकिंग बन जाएगा। रीता इज़ कुकिंग, ऑब्जेक्ट हमारा है चाय, चाय को क्या बोला जाता है, टी। तो रीता इज़ कुकिंग टी, रीता चाय बना रही है। अगला एग्जाम्पल है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक को क्या बोला जाता है, टीचर। तो टीचर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, क्योंकि एक टीचर की बात हो रही है। टीचर इज़, पढ़ाना क्या बोलते हैं, पढ़ाना वर्ब है तो पढ़ाना को बोला जाता है टीच, टीचिंग, वर्ब में आईएनजी को लगाएंगे तो बन जाएगा टीचिंग। टीचर इज़ टीचिंग द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
टीचर इज़ टीचिंग द चिल्ड्रेन, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। पिताजी बाज़ार जा रहे हैं, पिताजी बाज़ार जा रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, फादर इज़, क्योंकि इज़ लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है इसलिए इज़ लगाएंगे। फिर वर्ब हमारा है जाना, जाना को बोला जाता है गो, गो में आईएनजी को ऐड कर देंगे, बन जाएगा गोइंग। फादर इज़ गोइंग टू मार्केट, बाज़ार को क्या बोला जाता है, मार्केट, मार्केट यानी कि फादर इज़ गोइंग टू मार्केट, पिताजी बाज़ार जा रहे हैं। अगला सेंटेंस ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस है वह गाना गा रही है। तो वह के लिए यहाँ पे सी का यूज़ होगा, क्योंकि एक फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, इसलिए सी लगाएंगे। फिर उसके बाद इज़ लगाएंगे। सी इज़ सिंगिंग, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, सिंग में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ सॉन्ग, इस सॉन्ग की बात हो रही है, गाना की बात हो रही है, और यहाँ गा रही है, इसकी बात हो रही है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हम लोग को जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।